एक लड़की जो वैम्पायर से नफरत करती है, और किस्मत जो उसे उन्हीं वैम्पायर्स के बीच लाकर खड़ा कर देती है जिनसे वो बचपन से ही नफरत करती है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ककाशी एक्स फ्लैश। मुझे मोटिवेट करने के लिए लास्ट वीडियो का एक ही कमेंट काफी है। तो आज हम बात करने वाले हैं डार्क मून द ब्लड अल्टर के 3 एपिसोड की, जिसका 7वां एपिसोड कल रिलीज होगा। फर्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में सुहा का ट्रांसफर होता है एक मिस्टीरियस एकेडमी में, जहां सब लड़के नॉर्मल नहीं है। कुछ लड़कों में अलग अलग पावर है और सब सुहा की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। उन सबका लीडर, जिसके पास टेलीपैथी की पावर है, वो सुहा का सबसे करीबी दोस्त बन जाता है। आगे सब सुहा को अपनी पावर्स दिखाते हैं। तब सुहा सोचती है, अच्छा है, मेरे जैसे कुछ और लोग भी पावरफुल है, पर वो वैम्पायर्स नहीं है, क्योंकि सुहा वैम्पायर्स से नफरत करती है। और उस नफरत की वजह है उसका बचपन, जब एक वैम्पायर्स अटैक ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी थी। फिर एपिसोड नंबर 2 की स्टार्टिंग में सुहा मिलती है दूसरी एकेडमी के वेयरवुल्व्स ग्रुप से, और गलती से वो उन्हें वैम्पायर्स कह देती है। सब वेयरवुल्व्स इन्वेस्टिगेशन के लिए आए होते हैं। किसी ने उनके दोस्त को मार दिया है। सब वेयरवुल्व्स को लगता है कि ये काम वैम्पायर्स का है। तब लड़ाई शुरू होने ही वाली होती है, पर सुहा सबको शांत कर देती है। यहाँ हमें मिलता है वैम्पायर्स के लीडर हेली का ओरा मोमेंट, पूर डोमिनेंस। हेली वेयरवुल्व्स ग्रुप को कहता है कि तुम सब मिलकर भी मेरा सामना नहीं कर सकते, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है। तब वेयरवुल्व्स लीडर नाइटबॉल का चैलेंज देता है। आगे रात में फुल मून के सामने सोलोन आधा ट्रांसफॉर्म होता है। तब एनजी उसे देख लेता है, जो खुद वेयरवुल्व्स है। वो कहता है कि किसी वैम्पायर्स ने हमारे स्कूल के लड़के को मार दिया है। तब सोलोन जवाब देता है, ये काम हमारा नहीं है, हम दूसरे वैम्पायर जैसे नहीं है। फिर दोनों चले जाते हैं। एपिसोड 3 में सब वैम्पायर्स प्लान बनाते हैं सुहा के साथ घूमने का। फिर सुहा खो जाती है अपने बचपन की यादों में, जहाँ क्रिश उसका दोस्त बनता है। सुहा उसे अपनी पावर्स दिखाती है, फिर भी क्रिश उस पर भरोसा करता है। वो कहता है कि मुझे तुम पर भरोसा है कि तुम वैम्पायर्स नहीं हो। ये साबित करने के लिए क्रिश सुहा को अपनी गर्दन पर काटने को कहता है। फिर प्रेजेंट में शियोन सबको उल्लू बनाकर सुहा को 1 घंटे पहले बुला लेता है, और जब शियोन बोट की टिकट लेने जाता है, तब दूसरे वैम्पायर सुहा पर हमला कर देते हैं। शियोन आकर सुहा को बचा लेता है। फिर शियोन के दूसरे दोस्त भी आ जाते हैं। चाका उसे दूर सुरक्षित जगह पर ले जाता है, और जान, सोलोन, शियोन, नोआ और जिनो सब मिलकर वैम्पायर से लड़ते हैं। सुहा को फिर से क्रिश का एहसास होता है, क्या वो जिंदा है या सिर्फ एक याद। और यहीं पे हमारा एपिसोड नंबर 3 खत्म होता है। तो दोस्तों, क्या सुहा का पास्ट वापस आने वाला है, और क्या वैम्पायर सच में इनोसेंट है? तो असली किलर कौन है? कल एपिसोड नंबर 7 आने वाला है। अगर आप चाहते हो कि मैं आगे के एपिसोड भी इसी तरह एक्सप्लेन करूं, तो कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।